हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डीके और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डीके सर मैथ्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आए व्यंजकों के गुणनखंड। ठीक है, संख्याओं के गुणनखंड हमने करना आप लोगों को सिखाया है ना। अगर कोई संख्या लिखा है उसको क्या तोड़ के लिख देना। जैसे इस 6 को मैं 3 गुणा 6 2 गुणा 3 में लिख दिया। अब इसको मैं आगे तोड़ के नहीं लिख सकता, तो यही क्या होते हैं, इसके गुणनखंड है। अब मुझे जब हमारे पास व्यंजक लिखे हैं तो उसको मैं किस तरह से तोड़ के लिखूंगा, है ना, वो मैं इसको इस वीडियो में आपको यहाँ से समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम व्यंजक को समझ लेते हैं कि हमारे पास व्यंजक में होता क्या क्या है। ठीक है, तो पहले व्यंजक लिख लिया मैंने यहाँ पर। ये हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। ठीक है, तो देखिए जो पद है, जैसे ये वाला जो पद है ना, व्यंजक क्या होते हैं। व्यंजक क्या होता है हमारे पास कि एक पद, पहले एक पद समझ लेते हैं कि पद किस तरह से बनता है। एक पद में होता है हमारे पास क्या, एक अचर पद होता है, अचर होता है, गुणा उसके एक चर पद के साथ हो रहा होता है, और उसके ऊपर पावर लगी होती है किसकी, हमारे पास पूर्ण संख्या की, है ना। पूर्ण संख्या की उसके ऊपर पावर लगी होती है। सर इसको हमें समझ में नहीं आया, चर और अचर नहीं है समझ में आ रहा, क्या होते हैं समझाता हूँ। अचर पद वे पद होते हैं जिनके मान क्या है, बदलते नहीं है। जैसे 3 है, 3 का मान आप बदल के दिखा देंगे नहीं, 3 का मान हमेशा 3 ही रहेगा। ठीक है, गुणा उसके साथ हो रहा है एक किसी भी वेरिएबल का। वेरिएबल मतलब ए बी सी, है ना, एक्स वाई जेड, है ना, ए बी सी या फिर पी क्यू आर, है ना। इस तरह से अगर कोई अल्फाबेट लगा है तो उसको बोलते हैं हम चर पद। चर पद मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसकी वैल्यू कभी हो सकती है 1 आए, है ना, इसकी वैल्यू हो सकती है कभी 5 आए, इसकी वैल्यू हो सकती है कभी माइनस का 6 आए। इस तरह से इसकी वैल्यू क्या है, चेंज होती रहती है। लेकिन 1 की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, 5 की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, माइनस की 6 की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकती। तो ये होते हैं हमारे पास अचर पद। ठीक है, और इसके ऊपर जो पावर लगी होती है वो लगी होती है हमारे पास किसकी, पूर्ण संख्या की, है ना। पूर्ण संख्या हमारे पास क्या होती है, 0 1 2 3 और 4। इस तरह की संख्याओं की इसके ऊपर क्या लगी होती है, पावर लगी होती है। जैसे देखिए ए के ऊपर एक लिखा है ना, इसके ऊपर पावर लगी है, लेकिन इसके साथ कोई पद जो है गुणा में नहीं है, ये कोई अचर पद गुणा में नहीं है। तो मैं इसमें अगर 1 से गुणा कर दूं तो क्या ये पद पूरा नहीं हो गया। अचर पद गुणा चर पद की पावर पूर्ण संख्या हो गया। 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इस पद पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ये पद लिखा है 2a, इसके ऊपर पावर नहीं लगी है सर, तो क्या मैं अपनी तरफ से इसके ऊपर पावर 1 मान लूं, है ना। इसका क्या मतलब होगा कि अगर 2 की पावर लगी है किसी पद के ऊपर तो वो होता है a गुणा a। लेकिन a के ऊपर 1 की पावर लगी है तो वो क्या बन जाएगा, यही तो बन जाएगा। तो या 1 के उसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, इसके ऊपर 1 की पावर लगा दी, तो इस पद ये क्या बना रहा है हमारे पास, 2a ही बना रहा है। ठीक है, इस पद के बारे में बताएं। ये पद है हमारे पास अचर पद। कैसा पद है, अचर पद। सर अचर पद कैसे, पद कैसे है सर ये बताओ। देखिए जैसे एक लिखा है ना, अब आप लोगों को अगर मैं इसको गुणा कर दूं ए की पावर 0 से, है ना, और आप लोगों को पता है एक किसी नंबर की पावर अगर 0 लगा है, की पावर क्या है हमारे पास, 0 है, तो उसका मान क्या होता है 1। मतलब इसकी जगह पे क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1, है ना। तो इसका वैल्यू कितनी आ गई 1, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या बनी रहेगी, 1 की 1 बनी रहेगी। ठीक है, ये समझ में आ गया तो आपको ये गुणनखंड आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या, गुणनखंड किस तरह से किए जाते हैं पदों के, है ना, व्यंजकों के। ठीक है, तो ये हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। पहला सवाल है ये, इसी को करते हैं। क्या करना है, देखिए सबसे पहले पद देखते हैं। पद में हमें ये चेक करना है कि सबसे बड़ी पावर जो है अचर पद की क्या है, हाँ, चर पद की। तो ए की पावर सबसे ज्यादा बार 2 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ है और 0 बार यहाँ है, तो सबसे ज्यादा बार पावर यही तो है। इसके साथ में देखना है हमें कोई नंबर है चूंकि इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इस 1 का अचर पद के साथ क्या करते हैं, गुणा करते हैं, है ना। तो ये हमारे पास ये 1 है और अचर पद क्या है हमारे पास 1, इसका गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा 1। ठीक है, ये आ गया 1। अब हमें क्या करना है, जो बीच वाला जो पद है इसको इस तरह से तोड़ना है, इस 2 को इस तरह से तोड़ना है कि हम जब जोड़ें, है ना, तब तो हमारे पास क्या मिले 2 मिले, और गुणा करें तो हमारे पास क्या मिले 1 मिले। जोड़ने पर ये वाला संख्या मिली और गुणा करने पर ये वाली संख्या मिली। ऐसे भाग में इसे हमें तोड़ना है, तो तोड़ देंगे। क्या मैं इसको इस तरह से 2a लिखा है ना, है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस a, तो ये क्या बन गया 2a, है ना। और
ये एक एक है तो इसके साथ एक है, इसके साथ भी एक है, तो एक का और एक का जब मैं गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, एक मिलेगा। और एक को जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, दो। तो मैंने क्या बताया, जोड़ने पर ये दो मिलना चाहिए और गुणा करने पर क्या मिलना चाहिए मेरे पास, ये संख्या मिलनी चाहिए। तो हमारे पास हो गया। तो अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये पद हमने यहां से क्या कर दिया, ठीक है। अब मैं देखिए मैं किस तरह से इसको लिखूंगा। अब मैं लिखूंगा ये जो ए है इसको लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस, इसको मैंने तोड़ लिया तो क्या बन गया हमारे पास, ए प्लस ए और ये प्लस का ए। ठीक है, ये एक है। अब क्या है हमारे पास, दो दो के क्या बना लेने, हमें जोड़े बना लेने, है ना। ये बन गया हमारे पास ए। अब देखिए हमें जोड़े बना के क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो देखिए ए यहाँ पर भी, ए यहाँ पे भी, तो ए कॉमन मिल जाएगा। जब ए यहाँ से बाहर निकल गया, कॉमन ले लिएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, एक ए प्लस। और जब ये वाला ए बाहर आ गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, क्या बचा हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए है, प्लस का ए है, अब कोई चीज कॉमन नहीं मिली तो क्या लेंगे हम कॉमन, वन। वन कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ से कोई चीज संख्या जैसी है वैसी के अंदर ब्रैकेट के अंदर बनी रहेंगे। अब देखिए एक पद ये है पूरा और एक पद ये है, इन दोनों पदों में से क्या मिला हमें, ए प्लस वन कॉमन मिला है और यहाँ से भी क्या मिला है, ए प्लस वन कॉमन मिला है। तो लिख देंगे ए प्लस वन। ठीक है, जब ए प्लस वन कॉमन लिया तो यहाँ से बचा क्या हमारे पास, ए। ठीक है, यहाँ से ए प्लस वन कॉमन ले लिया बाहर, यहाँ पे क्या बचा, प्लस का वन, तो ये बचा प्लस का वन। ये हो गए इसके क्या, गुणनखंड। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया, है ना। तो चलिए अब मैं आपको अगला वाला सवाल समझाने की कोशिश करता हूँ। आगे देखिए, अगला जो सवाल है सेकंड नंबर इसका, वो लिखा है 36 प्लस 12 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसकी जो सबसे बड़ी पावर है उसको पहले लिखेंगे यहाँ पे, है ना, आरोही क्रम में लिखेंगे, सॉरी अवरोही क्रम में लिखेंगे ना, लिख लेंगे। ये बन गया हमारे पास 36, इस तरह से लिख लेंगे, पहले बड़ी पावर फिर छोटी पावर फिर उससे छोटी पावर। ठीक है, अब देखिए सेम प्रोसेस क्या करेंगे, देखिए इस बड़ी वाली पावर के साथ कोई नंबर यहाँ पे गुणा में है नहीं है, तो क्या मान लेता हूँ मैं, वन। अब इस वन का अचर पद के साथ क्या करूंगा मैं, गुणा, तो एक गुणा 36। ठीक है, तो कितना आएगा आंसर हमारे पास, 36। अब 36 को मुझे ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर कितना आया हमारे पास, 12, है ना, ओ सॉरी, जोड़ने पर कितना आए, 12 आए, और गुणा करने पर कितना आए, 36 आए। तो इसको मैं इस तरह से तोड़ सकता हूँ, 6 गुणा 6, है ना, गुणा करूंगा तो 36 आएगा और जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 12। तो ये संख्या हमारे पास, हमने जो 36 को इस तरह से तोड़ ली। तो अब मैं लिखेंगे क्या, अब मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 को मैंने किस तरह से तोड़ लिया कि 6x प्लस 6x और प्लस 36, इसको तोड़ना था, बीच वाले नंबर को तोड़ के लिखना था। तो मैंने ये यहाँ पे लिख दिया तोड़ के। अब कॉमन ले लेंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे और कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ से कॉमन लेके लेगा एक्स, तो यहाँ बचेगा क्या, एक्स प्लस यहाँ बचा 6। अगला देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 36 है, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे 6, है ना, केवल 6 कॉमन आएगा क्योंकि x यहाँ नहीं है, तो ये x अंदर का अंदर बचेगा, नहीं ये बचेगा यहाँ x प्लस यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 6। ठीक है, अब देखिए एक पद ये है और एक पद ये है, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, x प्लस 6 और x प्लस 6 दोनों कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, बाहर निकालिए हमने ये। अब देखिए x प्लस 6 यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास, x प्लस का ये साइन है, यहाँ से x प्लस 6 ये कॉमन ले लिया, अभी बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 6। तो ये हो गया इसका आंसर। अब इन पदों को हम और तोड़ के आगे नहीं लिख सकते, ये हो गया इसका गुणनखंड। ठीक है, आगे चलिए, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका, लिख लेते, क्वेश्चन नंबर है थर्ड, 4c² प्लस 4c प्लस 1। ठीक है, क्या करेंगे, देखिए अब देखिए सबसे बड़ी पावर c की है ना, c के पदों में ये व्यंजक है, तो c की सबसे बड़ी पावर है 2, 2 के साथ में क्या है 4, तो लिखेंगे पहले 4, और अचर पद क्या है हमारे पास, 1, 1 का गुणा कर देंगे इसके साथ, इसको जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4। अब जो 4 है, अब हमको इस तरह से तोड़ के लिखना है कि जोड़ने पर क्या बने हमारे पास 2 और गुणा करने पर कितना बने 4। तो ऐसी कोई संख्या है जिसको हम इससे तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बनेगा 2 गुणा करने पर 2 और 2 का गुणा करने पर भी कितने मिलते हैं 4, और 2 को 2 के साथ जोड़ने पर भी कितने मिलते हैं हमारे पास 4, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, तो लिख देते हैं अब इसको हम प्लस, इसको 2 के 4c को मैं लिखूंगा 2c प्लस 2c प्लस 1, ये प्लस 1
कॉमन ले लेंगे, दो दो को जोड़ा बना के क्या चीज़ कॉमन मिलेगी, देखिए सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, तो सी कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ से भी 2 मिल जाएगा मुझे, यहाँ से भी 2 मिल जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे। पहले लेंगे 2, फिर लेंगे सी कॉमन। बचा क्या यहाँ पे, 2 बचा और 1 सी बचा, प्लस 2 सी भी पूरा कॉमन बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ भी नहीं, 1 बचा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 सी है और यहाँ पे क्या है 1, कोई चीज़ कॉमन नहीं, तो 1 कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या हमारे पास, 2c प्लस 1। 2c प्लस 1 देखिए इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो ले लेंगे यहाँ से 2c प्लस 1। बचेगा क्या हमारे पास, ये 2c बचेगा और प्लस का ये 1 बचेगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए। अब इसका पार्ट है फोर्थ पार्ट में दिया है हमारे पास 36x² प्लस 60x प्लस 25। ठीक है, सेम प्रोसेस क्या करेंगे, देखिए सबसे बड़ी घात यहाँ पर है, सब दो x की जो घात है सबसे बड़ी 2 ये है, और ये व्यंजक जो है हमारे पास x के पदों में है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए x² ये है, तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे बड़ी पावर के साथ में 36 है, 36 लिख लेंगे, गुणा करेंगे इसके साथ 25 के साथ। ठीक है, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 900। ठीक है, अब मुझे 900 को ऐसे तोड़ के लिखना है, ऐसे पदों में तोड़ के लिखना है कि जोड़ने पर मेरे पास क्या बने, 60 बने, और गुणा करने पर क्या बने, 90 बने। तो 90 को मैं इस तरह से तोड़ के लिख सकता हूँ कि 30 गुणा 30, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये 900 आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा, 30 और 30 60 आ जाएगा। तो हमारे पास तोड़ लिया। 60 को मैंने किस तरह से तोड़ दिया, 30x प्लस 30x इसमें तोड़ लिया, और प्लस के 25। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, दो दो के जोड़े बना के क्या चीज़ कॉमन मिलेगी, देखिए 30 है यहाँ, है ना, और यहाँ पे क्या है 36 है, तो कॉमन मिलेगा हमारे पास 6। यहाँ से बचेगा क्या, 6, और देखिए x भी कॉमन मिलेगा, यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, तो 6 जब मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 6 बचा, है ना, और x कॉमन ले लिया तो एक x बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, x ये बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचा, जहाँ से 6 से इसको काट दो तो ये बचेगा 5। ठीक है, अब देखिए इस यहाँ से भी क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, प्लस, है ना, यहाँ पे x और है। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, दोनों से क्या ले लेता हूँ कॉमन, यहाँ से बचेगा 5, 5 कॉमन आ जाएगा, है ना, इससे ये कट जाएगा और इससे 5 से ये कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 6x और प्लस यहाँ से क्या बचेगा 5। ठीक है, 6x प्लस 5, 6x प्लस 5 दोनों में कॉमन है, तो इसको भी कॉमन को बाहर निकाल लेंगे। बचेगा हमारे पास क्या, 6x प्लस 5। ठीक है, यहाँ से भी ये कॉमन आ गया और यहाँ से भी कॉमन, यहाँ पर बचा क्या हमारे पास 6x प्लस के 5, इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, अब देखिए इसका लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट लिखा है 9x² प्लस 6x प्लस 1। ठीक है, तो x की सबसे बड़ी पावर ये है x² है, इसके साथ में 9 है तो 9 लिखेंगे, और अचर पद कौन सा है हमारे पास 1, इसका गुणा 1 के साथ कर देंगे तो ये बन जाएगा 9। अब 9 को मुझे ऐसे तोड़ के लिखना है कि गुणा करने पर तो 9 आए और जोड़ने पर क्या आए हमारे पास 6 आए। तो जो मैंने अभी ये वाला जो सवाल किया था सेम इसी की तरह से तोड़ेंगे। किस तरह से तोड़ेंगे, उसमें देखिए 900 था, इसमें क्या है 9 है ना, तो इसमें किस में जोड़ेंगे, 3 गुणा 3 में तोड़ेंगे, 3 3 3 9, और जोड़ने पर क्या आएगा ये 6, ये 6 वाला। ठीक है, तो तोड़ देंगे हमारे पास x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस के 1, दो दो के जोड़े बना के कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी मेरे 3 मिल जाएगा, यहाँ से भी 3 मिलेगा, तो 3 कॉमन, x यहाँ से दोनों से कॉमन मिलेगा x, तो ये बने हमारे पास x प्लस 1। ठीक है, ये पूरा 3x बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, प्लस की कोई चीज़ कॉमन नहीं मिल रही है तो 1 ले लेंगे। बचेगा क्या हमारे पास 3x प्लस 1। थ्री देखिए, सॉरी यहाँ पर मेरे पास 3x है क्योंकि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनू आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 3x प्लस 1 यहाँ पर भी है, 3x प्लस 1 यहाँ पर भी है, दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो कॉमन आ जाएगा 3x प्लस 1। अंदर बचेगा क्या, ये वाला 3x और ये वाला प्लस का 1। ठीक है, इसका आंसर हो गया, है ना। ये 5 के 5 इस सवाल मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए, है ना। अगर आपको नहीं इस फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर हमें फिर से एक्सप्लेन कीजिए, तो मैं अगले वीडियो में फिर से आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को आप लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।